मानता हूं कि कलाकार जो है वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता अपने काम से। अब पता नहीं ये केवल मेरे साथ हुआ है या औरों के साथ भी हुआ हो। मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे जैसे इंसान वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जाता है, धर्म की ओर वह और ज्यादा आकर्षित होता जाता है। अपने बारे में तो मैं कह सकता हूं, लेकिन इनके लिए मैं नहीं कह सकता। ये अभी युवावस्था में है और इनके सामने बहुत वर्ष आगे भी बाकी हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर धर्म की ओर ये आकर्षित हुए हैं तो कहीं ना कहीं इनके संस्कारों ने इनका साथ दिया है। जो इनके संस्कार थे, इनके माता पिता के, इनके परिवार के, उनकी वजह से ये इन्होंने हनुमान चालीसा बनाया है। तो मैं उनके उन संस्कारों को नमस्कार करता हूं और आशा करता हूं कि हम सबके संस्कार इसी तरह प्रोत्साहित होते रहें और इसी तरह शेखर जैसे और भी अन्य लोग इस दिशा में जाएं। अनेक अनेक धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच सर। इनका हाथ हमारे कंधे पर है तो ज्यादा बेहतर हो। हनुमान चालीसा से कब से नाता है, या आज भी इन दिनों जब आप बिजी रहते हैं तो दिन की शुरुआत कैसे हो पाती है, अगर आप जिक्र करना चाहें? हनुमान चालीसा से ही शुरू होती है। और कुछ बचपन की यादें अगर आप तरोताजा करना चाहें? जैसे कि मैंने कहा अभी कि बचपन से ही माँ बाबूजी के साथ बैठ करके रामायण पाठ, हनुमान चालीसा, गीता, इन सब के साथ हमारे दिन गुजरे हुए हैं। वो आज भी हमारे साथ हैं। शेखर जी विशाल नजर नहीं आ रहे हैं तो कुछ ये एक्चुअली 2-2.5 साल पहले एक सिलसिला शुरू किया था सिंगल्स का। मैंने खुद का म्यूजिक है, खुद गाया हुआ है और ये मेरा एक पर्सनल एक्सप्रेशन है। विशाल मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, हम लोग साथ में बॉलीवुड के लिए करते हैं, लेकिन ये मेरे इंडिविजुअल एफर्ट्स है। ये ज्यादा सक्षम है। नहीं सर, नहीं, आई डोंट एग्री विद दैट, क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। मेरे घर पे लोग सर की हनुमान चालीसा सुनते हैं। अभी मुझे कन्विंस करना पड़ेगा कि आप भी मेरी सुन लो थोड़ी। शेखर जी, ये थॉट कहाँ से आया हनुमान चालीसा सामने आपके? पंकज फ्रॉम ramsham.com। ये थॉट कहाँ से आया? हाउ डिड इट ओरिजिनेट एंड हाउ डिड यू गेट इंस्पिरेशन टू मेक हनुमान चालीसा? Actually, a memory of my grandmother triggered off an impulse to record the Hanuman Chalisa. It happened after I was recording a film song in the studio and everyone had left by about 7:30. तो 7:30 के बाद मैं अकेला बैठा था स्टूडियो में, तो मैंने सोचा ये मैं बनाऊं। उसका एक वक्त होता है, उसका एक आई थिंक एक आशीर्वाद होता है ऊपर वाले का। There's a time to it and it happened in that time. In about 2 hours I recorded this entire Hanuman Chalisa. बच्चन साहब, ईद का भी मौका है और शेखर की हनुमान चालीसा का भी लॉन्च है। महाराष्ट्र के हॉर्टिकल्चर का आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो ईद मुबारक सबको। और आज ये इसका विमोचन हुआ है हनुमान चालीसा का, इसके लिए शेखर को बधाई देता हूं। हॉर्टिकल्चर की बात किसी और दिन करेंगे। यहाँ धर्म की बातें हो रही हैं, फल आदि जो है वो बाद में। हेलो शेखर। बच्चन सर हियर। आर यू हैप्पी विद द रिस्पांस ऑफ युद्ध सर? जी, अभी काम खत्म हो गया है और मेरी ऐसी धारणा है कि मैं ऐसा मानता हूं कि कलाकार जो है वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता अपने काम से। व्यक्तिगत तौर से तो मैं हमेशा यही प्रयत्न करता रहूंगा कि और अच्छा काम कर सकूं और अवसर मिले मुझे और काम करने के लिए। और जो सिलसिला है टेलीविज़न का, उसका बारे में हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि फिल्म जब रिलीज होती है तो वीकेंड पे पता चल जाता है कि इतना कमाया, इतना घाटा हुआ, जो भी हुआ। टेलीविज़न में टीआरपी है वो मुझे आती नहीं है। मैं बस अपना काम करके चला जाता हूँ। आप लोग बताएंगे कुछ दिनों के बाद कि वो सही हुआ या गलत हुआ। सही होगा तो आपको नमस्कार करेंगे, गलत हुआ तो भी नमस्कार करेंगे और आगे प्रयत्न और करेंगे। हेलो शेखर सामने बिल्कुल सर। आपने देखा होगा हनुमान चालीसा या कुछ इस तरह के जो ग्रंथ हैं जो गाए जाते हैं, बचपन से ही एक धुन होती है जो मशहूर है, उसी धुन में ही वो प्रचलित है। लेकिन आपने अलग धुन में उसे पिरोया है, तो आपको लगेगा उसको पकड़ने में कितना टाइम लगेगा?
सर ये हनुमान चालीसा 4000 साल से सुपर हिट है, तो अभी औरतों मीन्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस, इट्स जस्ट समथिंग विच आप जो दिल से निकली हुई आवाज़ है, इट्स समथिंग ये इट्स पॉपुलर मीन्स द पॉपुलैरिटी ऑफ हनुमान चालीसा इज समथिंग विच आई थिंक वो बरसों से हम सुनते आ रहे हैं। जब आप धुन की बात कर रहे हैं, हर आर्टिस्ट ने अलग अलग रूप से उसको प्रस्तुत किया है, और वो मेरी एक छोटी सी कोशिश है। राग जो है, राग मैंने इनसे अभी गाड़ी में इनके साथ आ रहा था, मैंने पूछा कि कौन सा राग, तो उन्होंने बताया यमन कल्याण। यमन कल्याण। और राग जो है वो निरंतर होता है, किसी भी राग में आपको ये चीज गा दीजिए, क्योंकि राग जो है, जो उसमें तत्व होता है, उसमें जो अपनापन होता है, वो संसार को लेकर के, वातावरण को लेकर के ये सारी धुनें और राग बनाए जाते हैं, ये निरंतर है। कुछ भी गाएंगे उस राग में, वो हमेशा निरंतर ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। क्यों?